बिहार के लाखों शिक्षकों को ट्रांसफ़र पोस्टिंग का इंतज़ार था और है। बहुत लोगों को ट्रांसफ़र हो गया, लेकिन बहुतों को अभी भी इंतज़ार है। और जो नियोजित शिक्षक थे वो कुछ चाहते थे कि ट्रांसफ़र हो, लेकिन एक बड़ा हिस्सा, जिनकी संख्या करीब लाखों में है, वो ट्रांसफ़र नहीं चाहते। और बीपीएससी में भी सभी शिक्षक ट्रांसफ़र नहीं चाहते हैं। जिनकी पोस्टिंग सही जगह पर हुई है, लोकल में हुई है, अपने गांवों में हुई है, वो नहीं चाहते हैं। लेकिन अब इस ट्रांसफ़र पोस्टिंग से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको हम बताने जा रहे हैं। हालांकि हम कई दिनों से बता रहे हैं, अब इस ट्रांसफ़र पोस्टिंग के चपेट में बिहार के नियोजित शिक्षक भी आने वाले हैं। बिहार के वो तमाम लोकल शिक्षक आने वाले हैं जो अपने गाँवों में नौकरी कर रहे हैं। और सभी शिक्षक नहीं, कुछ शिक्षक वो रडार में आने जा रहे हैं जो गाँवों में नौकरी करते हैं और कहीं ना कहीं उनके ऊपर उनके विभाग के ही शिक्षक शिकायत कर रहे हैं। बिहार के औरंगाबाद में ऐसा कुछ हुआ है जिसकी शिकायत एसीएस डॉक्टर ए सिद्धार्थ तक पहुंच गई है। गया से भी शिकायत है, रोहतास से भी शिकायत है, मोतिहारी से भी शिकायत, बांका से भी शिकायत है, बहुत जगह से है। कारण अब एक बड़ी तैयारी में डॉक्टर एस सिद्धार्थ है और सबका ट्रांसफ़र करेंगे। बड़ी प्लानिंग है, सब कुछ बताएंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। अब हम बिहार के तमाम शिक्षक साथियों से अपील करना चाहते हैं, चाहे वो बीपीएससी शिक्षक हों, विशिष्ट शिक्षक हों, नियमित शिक्षक हों, फिजिकल शिक्षक हों, संगीत शिक्षक हों, मतलब कुछ भी हों, या नियोजित शिक्षक हो, सबसे ये आग्रह कर रहे हैं, ये आपका चैनल है, हम आपके लिए लगातार खबर बना रहे हैं, आपकी बेहतरी के लिए खबर बना रहे हैं, आपकी आवाज़ हम बनकर सरकार के पास पहुंचा रहे हैं। आपका भी दायित्व तो बनता है, आप इस टीम को, अपने भाई को मदद करें। अब हम लाख के आंकड़ा को छूने वाले हैं। 96,400 परिवारों के हम चैनल बन चुके हैं। इसमें कुछ संख्या जुड़ जाएगी, करीब 3,500 लोग अगर जुड़ जाएंगे तो हम लाख के आंकड़े को छू लेंगे। लेकिन ना सिर्फ लाख के आंकड़े को छूना है, बल्कि मिलियन तक का सफ़र तय करना है। 6 लाख तो सिर्फ आप हैं और 40 लाख लोग आपसे जुड़े हुए हैं। तभी तो नीतीश बाबू भी डरते हैं, सम्राट चौधरी को भी डर लगता है, तेजस्वी भी आपकी बात करते हैं, सब आपकी बात करते हैं। संख्या में ताकत होती है। तो हम यही कह रहे हैं कि आप सूर्य विहार की जो सब्सक्राइबर की संख्या है उसको अब बढ़ाएं। अगर अभी तक आपने यूट्यूब पर सूर्य विहार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। अब आपको खबर हम बताने जा रहे हैं। 1,90,000 शिक्षकों में से हज़ारों शिक्षकों का ट्रांसफ़र हो चुका है। दूरी के आधार पर महिलाओं का भी अभी ट्रांसफ़र अभी हुआ 7,000 शिक्षकों का, और अलग अलग फेज वाइज हुआ है। और अभी दूरी के आधार पर एक बड़ी संख्या है जिनका ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, लेकिन इसी अप्रैल महीने में ट्रांसफ़र होगा। अप्रैल तक कहा जा रहा है कि तमाम जो है ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। ट्रांसफ़र के बीच में जाँच भी चल रहा था और इसी बीच में अलग अलग शिकायतों के लिए व्हाट्सअप नंबर भी जारी किए गए हैं। 5 व्हाट्सअप नंबर एसीएस के द्वारा जारी कर दिए गए हैं। टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। अखबारों में विज्ञापन पहले भी दिया गया था, वो सारे नंबर एक्टिव हैं जिस पर शिकायत पहुंच रही है। लेकिन इसी बीच में ट्रांसफ़र और पोस्टिंग के बीच में शिक्षकों के द्वारा ही शिक्षकों के लिए शिकायत एसीएस के पास किया गया है। बड़े पैमाने पर बिहार के स्कूल के शिक्षक जो हैं वो अपने ही स्कूल के शिक्षकों के खिलाफ में आवेदन का शिकायत कर रहे हैं एसीएस के पास कि लोकल शिक्षक हैं, उसी गांव के शिक्षक हैं, राजनीति करते हैं, पढ़ाते नहीं हैं, राजनीति करते हैं, विरोध करने पर हाजिरी बनाकर भाग जाते हैं। जब उसकी हाजिरी को काटते हैं तो वो मारते हैं, पीटते हैं, कई बार तो जान मारने की धमकी तक देते हैं और बच्चों के सामने भद्दी भद्दी गालियाँ देते हैं, आम शिक्षकों के सामने पिटाई कर देते हैं। अब ऐसी शिकायतों का भरमार लग रहा है डॉक्टर ए सिद्धार्थ के पास, और इसी के बाद जो है अब एस सिद्धार्थ ने अपनी टीम को बोला है कि हम नियोजित शिक्षकों का भी ट्रांसफ़र करेंगे। सबसे पहले चिन्हित करें कि कितने लोकल शिक्षक, अपने नियोजित शिक्षकों में कौन कौन से लोग हैं, वो कितनी संख्या है जो अपने गाँवों में नौकरी कर रहे हैं। और जो गाँव, पहले एक संख्या निकालिए कि कितने गाँव में नौकरी कर रहे हैं,
और फिर जो गांव में नौकरी कर रहे हैं वो सभी शत्रु नहीं हो सकते हैं, सभी गलत नहीं हो सकते हैं। उनमें से कितने लोग राजनीति करते हैं, कितने लोग बाहर रहते हैं, ये सब कुछ इस सिद्धार्थ ने जांच करने के आदेश दे दिए हैं और माना जा रहा है कि अप्रैल के बाद वो भी रडार में आएंगे और उनका भी ट्रांसफ़र होगा। अब एक शिकायत के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, एक वानगी बताने जा रहे हैं, एक ज़िले का नाम बताने जा रहे हैं और दो ऐसी घटना आपको बताने जा रहे हैं जो आपको भी झकझोर देगा अगर आप शिक्षक हैं तो। सबसे पहले हम बिहार के औरंगाबाद जिले के कुटुंबा प्रखंड में चलते हैं। कुटुंबा प्रखंड में एक शिक्षक हैं जिन पर हत्या का मुकदमा दर्ज है। फिलहाल वो पुलिस की पकड़ से बाहर है, फरार है। उनकी पत्नी पैक्स अध्यक्ष हैं और वो स्कूल से ज़्यादा स्कूल के कामों में कम व्यस्त रहते थे और अपने निजी कामों में, राजनीति के कामों में ज़्यादा उलझे हुए थे। पैक्स की भी राजनीति करते थे, मुखिया की भी राजनीति करते थे और इसी के चलते लोकल कुछ लोगों से झगड़ा हुई, जिसके बाद जो है एक हत्या होती है और उस हत्या में शिक्षक का नाम आता है कि अमुक शिक्षक के द्वारा ही हत्या कराया गया है। इस मामले में एफआईआर पुलिस ने दर्ज कर दिया, मामले की जांच चल रही है, कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, लेकिन मास्टर साहब फरार चल रहे हैं। ये शिकायत, ये एक वानगी है जो बता रहा है कि शिक्षक स्थानीय राजनीति में इन्वॉल्व है। अब उसी जिले के ताज़ा तरीन एक घटना है 16 अप्रैल का। दाऊदनगर प्रखंड के एक स्कूल है, चर्चित स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है और उस स्कूल के हेडमास्टर ने थाने में भी लिख कर दिया है, शिक्षा विभाग में जिला शिक्षा पदाधिकारी के बाद भी शिकायत किया है और कहा कि ऑनलाइन हाजिरी बनाने को लेकर स्कूलों में कुछ गतिविधियां होती थी। बैकवर्ड फॉरवर्ड जाति पाति एक स्कूल के शिक्षक हैं जो एक खास जाति के हैं, मजबूत हैं, मसल्स मैन हैं, हैवी वेट हैं वो, और उन्होंने माहौल ख़राब कर रखा और जिस पर आपत्ति हम हमेशा दर्ज कराते हैं और उनकी हाजिरी काटे तो वो अचानक से 16 अप्रैल को आते हैं स्कूल में, बच्चों के सामने, शिक्षकों के सामने वो मारते हैं, पीटते हैं और मारने पीटने के बाद जो है हमने जब उनको रोकने की कोशिश की तो गला दबाने लगे और बोले कि अगर हमने पुलिस को कंप्लेन करने के लिए नंबर लगाया, लेकिन वो मोबाइल को छीन लिए और कहे कि अगर पुलिस में शिकायत करोगे तो जान ले लेंगे। लेकिन किसी तरह से हम स्कूल से निकले और इस मामले में दाऊदनगर लोकल थाने में हमने एफआईआर के लिए आवेदन दे दिया, लेकिन अब तक उस मामले में कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। इस मामले की शिकायत जो है हेडमास्टर के द्वारा औरंगाबाद के जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास भी की गई है। कहा जा रहा है कि जिस जाति के वो मास्टर साहब हैं उसी जाति के वो भी हैं जिला शिक्षा पदाधिकारी भी, लिहाजा जिला शिक्षा पदाधिकारी इस मामले को रफा दफा करने में लगे हैं। लेकिन स्थापना डीपीओ के द्वारा उस शिक्षक पर एक स्पष्टीकरण जरूर जारी किया गया है और पूछा गया है कि 2 दिनों के अंदर आपके ऊपर ये अमुख आरोप है कि आपने बच्चों के सामने हेडमास्टर को पीटा, भद्दी भद्दी गालियां दी, आप ये शिक्षक के व्यवहार के प्रतिकूल है, आपने सरकारी काम में बाधा भी उत्पन्न किया, आप इस पर अपना स्पष्टीकरण बताएं, वरना क्यों ना आपके ऊपर एक विधि सम्मत कार्रवाई शुरू की जाए। ये एक स्पष्टीकरण जारी किया गया है। अब आगे देखने वाली बात होगी कि क्या होता है, लेकिन सबसे रोचक बात यह है कि ये शिकायत जो है डॉक्टर एस सिद्धार्थ के पास भी पहुंच चुका है, क्योंकि लोकल अखबार में भी खबर छपी है और कुछ लोगों ने इसकी शिकायत एस सिद्धार्थ से भी कर दिया है। अब ये एस सिद्धार्थ के पास ये शिकायत पहुंच गई है, दोनों शिकायत। गया जिला में भी इस तरह की घटना हुई है, नवादा में भी घटना हुई है, रोहतास से भी घटना है, बांका में घटना हुई है, मोतिहारी में भी इस तरह की घटना हुई है। और अगर आप अखबारों को उलट के देख लेंगे, लोकल पोर्टल को उलट के देख लेंगे, छोटी छोटी घटनाओं को सूर्य विहार नहीं चलाता है, ताकि इससे माहौल बिगड़ता है, इससे माहौल अच्छा नहीं होता। निगेटिव खबरों से बचना चाहिए। हम कोशिश करते हैं कि शिक्षकों की बेहतरी के लिए खबर करें,
माहौल को अच्छा करे, बिहार के शिक्षक बेहतर हो, बच्चे बेहतर हो, सरकार अच्छा करे, ये करते हैं। लेकिन जो ये खबर पहुंची है और एसीएस के द्वारा जो बड़ी एक प्लानिंग की जा रही है, लिहाजा हम इस खबर को कॉल लिए कि ये खबर करना चाहिए ताकि जो बिहार के 6 लाख परिवार है शिक्षकों का, वो जागरूक हो सके और वो जान सके कि अब एसीएस के दिमाग में क्या चल रहा है और नियोजित शिक्षकों का अगर ये ट्रांसफ़र की बात चल रही है तो वो क्यों चल रही है। तो कारण यही है कि ऑनलाइन हाजिरी के बनाने के चक्कर में अब हेडमास्टर और शिक्षकों के बीच में तानातनी है। यहाँ पर इन दोनों घटनाओं में, दोनों घटनाओं में जो है आम शिक्षकों की आपको गलती नज़र आ रही है, लेकिन कई घटनाओं में हेडमास्टर की भी गलती नज़र आ रही है। तो स्कूलों में गुटबाजी बहुत हावी है, बाहरी बनाम लोकल, बैकवर्ड फॉरवर्ड। तो बिहार के ये चुनाव में भी जाति की छाती पे ही सब कुछ होता है और अगर ये स्कूलों में भी पहुंच जाए तो ये बिहार के बेहतरी के लिए ठीक नहीं है। हम इंसान हैं, अगर स्कूल में है तो हम एक शिक्षक हैं, बच्चे हैं, और हम अगर पत्रकार हैं तो हमारी भी कोई जाति नहीं है, हम सबके हैं, ये होना चाहिए। तो इस तरह की जो शिकायत है वो एसीएस के पास पहुंचा है और एसीएस ने अपनी टीम को कह दिया है कि बिहार में जितने भी, चाहे वो बीपीएससी शिक्षक हों, विशिष्ट शिक्षक हों, नियोजित शिक्षक हों, जो अपने गांवों में नौकरी कर रहे हैं उनकी संख्या आप इकट्ठा करें और जो गांवों में नौकरी कर रहे हैं उनमें से राजनीति कौन कर रहे हैं, दूसरे कामों में कौन इन्वॉल्व हैं और सोशल मीडिया पर कौन सबसे ज़्यादा एक्टिव हैं और सरकार के खिलाफ कैंपेन चलाते हैं, उनकी गतिविधियाँ क्या है, ये सब कुछ पता करने के लिए बोले हैं। और उम्मीद जताया जा रहा है कि ये जब ट्रांसफ़र पोस्टिंग खत्म होगा, स्कूल आवंटन हो जाएगा, उसके बाद में चुनाव से पहले ये भी ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और इसकी प्लानिंग चल रही है। और इस शिक्षा कोष ऐप में जिस तरीके से ऑनलाइन हाजिरी बनाया जा रहा है उसी तरीके से कई और प्रयोग होंगे ताकि और शिकंजा कसा जाए। देखिए, अब हम शिक्षकों से ये कहना चाहेंगे कि इस तरह के अगर माहौल है तो उसको ठीक किया जाए। स्कूलों में गुटबाजी ठीक नहीं है, इससे शिक्षकों का ही नुकसान होगा, सरकार का नुकसान नहीं होगा। आप अगर बट जाएंगे तो सरकार फ़ायदा उठाएगी, नुकसान आपका होगा। आप जो अभी तक हक की लड़ाई लड़ते हैं, हक की लड़ाई नहीं, फिर अपने स्कूलों में ही लड़ने लगेंगे। सरकार आपको जातियों में उलझा देगी, सरकार आपको दूसरे कामों में उलझा देगी, आप अपने आप में परेशान हो जाएंगे, अपने भविष्य नहीं बना पाएंगे, न बिहार के बच्चों का भविष्य ठीक हो पाएगा। तो इस तरीके के जो विभाग में तैयारी चल रही है, ट्रांसफ़र पोस्टिंग जो बच गए हैं वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग अप्रैल तक हो जाएंगे। आज 19 तारीख है, अभी 11 दिन और बचे हैं, तो ट्रांसफ़र पोस्टिंग लगभग हो जाएगा। बहुत 2-4 दिनों के अंदर कुछ लिस्ट और निकलेंगे। उसके बाद अप्रैल महीना में ट्रांसफ़र होने के बाद जिला आवंटन के बाद फिर स्कूलों का आवंटन शुरू होगा। मई महीने में बताया जा रहा है कि मई तक स्कूलों का आवंटन हो जाएगा। उसके लिए डीएम से बात हो रही है, लगातार संवाद हो रहा है। उसके बाद में ये जो हम आपको बताएं कि बड़ी प्लानिंग लोकल शिक्षकों को इधर उधर करने का है। हाँ, एक और बात कि नियोजित शिक्षकों का जो ट्रांसफ़र होगा वो पंचायतों में ही होगा, प्रखंडों में ही होगा, उनके नियोजन इकाई में ही, उनको गांव को छोड़ाकर दूसरे जगह किया जा सकता है। तो ये जो कुछ जानकारी थी जो हमने आपको बता दिया, तब तक के लिए धन्यवाद।